आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से इस हेब्रोन फेलोशिप दुमका के इस चैनल में मैं पास्टर जॉन मुर्मू आप सभी का आज के बाइबल वचन के मनन पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने रोमियो की पत्री का जो अध्ययन है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज की सुबह एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सब से प्रेम किया, पहले होकर के प्रेम किया। हम आपके उस क्रोध के अधीन थे लेकिन आपने हमारा छुटकारा किया। धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने हम सब के क्रोध को अपने ऊपर लिया, उस प्रकोप को अपने ऊपर लिया और हम सबको बचा लिया। प्रभु, हम बचाए गए हैं, इसलिए आज आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई कर पाते हैं। प्रभु, आज के इस वचन के अध्ययन में भी हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हों, हमारी अगुवाई करें और जो कुछ भी बातें हम सीखते हैं वो आपकी महिमा, आपके आदर के लिए होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सभी छोटे बड़े, बच्चे बुजुर्ग सबका मैं इस चैनल में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं स्वागत करता हूं। और बीते दिनों में हम लोग रोमियो की पत्री को अध्ययन करना शुरू किए थे और हमने एक पद लिया था, उस पद को हम लोग पढ़ रहे थे और उसके अनुसार सीखने का प्रयास कर रहे थे। परमेश्वर जो है, जो प्रेम करता है, वो परमेश्वर क्रोधित भी होता है। परमेश्वर का प्रकोप बहुत ही भयंकर है और हम परमेश्वर के क्रोध की क्या सच्चाई थी उसके बारे में हमने बीते बार जब अध्ययन किया था तो देखा था। परमेश्वर का क्रोध जब भड़कता है तो हमने कुछ उदाहरण देखे थे कि कैसे उसने जल प्रलय के समय पृथ्वी पर से सारे मानव जाति को नाश करने के लिए जल प्रलय को लाया था। सदोम और अमोरा में किस तरह उसने जब उसका क्रोध आया तो कैसे फट गया और लोगों के भीतर उस सदोम और अमोरा नगर में जो वर्षा उसे हम सुनते हैं। मरियम कोढ़ी बन गई थी, उसके बारे में हम सुनते हैं। तो क्रोध की जो वास्तविकता है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखे थे। आज जल्दी से हम बात करेंगे लेकिन उसके पहले हम पढ़ना चाहेंगे रोमियो 1 अध्याय उसका 18 वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट हो रहा है क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर एक और बात भी हमें सीखने को मिलता, ना केवल परमेश्वर की क्रोध की सच्चाई है या वास्तविकता है बल्कि उसके क्रोध का कहाँ जा रहा है उसे भी हम देखते हैं। द फोकस, किरण, परमेश्वर का क्रोध किसकी ओर फोकस्ड है, किस पर क्रोध की नजर है। दो वो क्षेत्र हैं जिसको हमने कुछ समय पहले भी सुना होगा जब हम पिछले बार पढ़ रहे थे। वो दो क्षेत्र जिसको पाप चलाता है, वो दो क्षेत्र जिसका चालक पाप है, जिसका ड्राइवर पाप है। पहला अभक्ति, दूसरा अधार्मिकता। अभक्ति के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध उसकी ओर लगा हुआ है, वहां फोकस्ड है। मनुष्य का परमेश्वर के साथ क्या संबंध है यह दर्शाता है जब मनुष्य पाप को एंटरटेन करता है। मनुष्य कौन है जो पाप में जीवन व्यतीत करता है? एक्चुअल में वो परमेश्वर का शत्रु बन जाता है। और जो क्रोध की जो नजर है वो इन्हीं पर है। अगर आप पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 7 वचन, रोमियो और उसका 8 अध्याय और उसका 7 पद कहता है, क्योंकि शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है, वह ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। कौन सा मन? शारीरिक मन। हमें बहुत ही क्लियर होना है इस मामले में, हमें स्पष्ट होना है। हम मसीह हैं, प्रभु को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। कहीं हमारे मन केवल शरीर की इच्छाओं को तो नहीं पूरी करती। वचन कहता है शारीरिक मन परमेश्वर से, शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है।
अनेकों बार जब हम मसीह हैं तो भी हमारे जीवन में ये स्थिति होती है। और परमेश्वर का जो क्रोध है वो इन्हीं चीज़ों पर है, इन्हीं चीज़ों पर है जो परमेश्वर की शत्रुता करता है। क्या मेरा शारीरिक मन, आपका शारीरिक मन, आत्मिक मन नहीं। आत्मिक बातों में बहुत कुछ तो करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। शरीर जो चाहता है उसी पर हम ज़्यादा मन लगाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का क्रोध आता है। एक खोया हुआ पापी, अ लॉस्ट पर्सन, जो किसी भी चीज़ की आराधना करता है, उनके लिए वो चीज़ें ईश्वर बन जाती है, या फिर वे अपने लिए ईश्वर बना लेते हैं। किसी चीज़ को क्रिएट करके, किसी चीज़ पर मन लगा के, किसी चीज़ को करके वो उसको अपना ईश्वर बना लेते हैं। वे स्वयं को सबसे ऊपर देखना शुरू करते हैं, परमेश्वर से भी ऊपर, जो जीवनदाता है, जो पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है, उससे भी अपने आप को बहुत ऊंचा देखने लगते हैं। ऐसा दिखाते हैं मानो कि वो स्वयं ईश्वर हैं, और इस तरह से वे अपने ही क्रियाओं से परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर लाते हैं, अभक्ति के विरुद्ध। दूसरा जो क्षेत्र है जहां परमेश्वर का क्रोध फोकस्ड है वो है अधार्मिकता के विरुद्ध। ये लगभग पहला जो शब्द हमने देखा अभक्ति के बारे में, लगभग उसी से ही मिलता जुलता ये शब्द है। और एक्चुअल में ये अभक्ति का परिणाम है कि आप अधर्म के गुलाम बन जाते हैं। यह लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं उसको दर्शाता है, ये उसके बारे में है। मनुष्य के साथ परमेश्वर का कैसा संबंध है हम जानते हैं, लेकिन मनुष्य का परमेश्वर के साथ कैसा संबंध होता है? जब मनुष्य का परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं होता है, तब जाकर के मनुष्य के साथ भी सही संबंध नहीं होता। अगर मनुष्य परमेश्वर को डर भय मानता, परमेश्वर का आदर करता, तो मनुष्य का भी आदर कर सकता था। क्योंकि मनुष्य का परमेश्वर के साथ ठीक संबंध नहीं है, इसलिए मनुष्य का आपस में, समाज में एक दूसरे के साथ भी संबंध ठीक नहीं होता है। मेरे प्रियो, हम लोगों के साथ जिस प्रकार व्यवहार करते हैं वह परमेश्वर के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं। पौलुस बताता है कि हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वो ठीक नहीं होता है। इसलिए लोगों के साथ हम रह नहीं पाते, लोगों के साथ हम चल नहीं पाते। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो लोगों से भी हम प्रेम कर पाएंगे। यदि हम लोगों के साथ विद्रोह करेंगे तो परमेश्वर के साथ भी हम विद्रोह ही करेंगे। याद रखिए, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। हाँ, जरूर पापी से वो प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर पाप से घृणा करता है। पापियों से वो प्रेम करता है, लेकिन पापियों के पाप से वो घृणा करता है। बाइबल बतलाती है कि सब पाप से, हर प्रकार के पाप से परमेश्वर को घृणा आती है, और परमेश्वर इन सारी घृणित पापों से इसके विरुद्ध में है, और वहाँ पर सजा है, छुटकारा नहीं है, वहाँ पर सजा है। जरूर वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, लेकिन याद रखिए वो परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर भी है। वो परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। वो पाप को देखकर यूं ही छोड़ नहीं देगा, पाप को देखकर यूं ही आगे चला जाएगा, पार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ने पाप की सज़ा को निर्धारित किया हुआ है। यदि लोग मन फिराने में फेल होते हैं और परमेश्वर से वापस अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, चूक जाते हैं, तो उन्हें आग में एक दिन डाल देगा, आग में झोंकेगा। और ये सच्चाई है कि परमेश्वर का जो क्रोध है, जहाँ फोकस्ड है, वो अधर्म और अभक्ति है।
न केवल इतना, इस पद को पढ़ने से एक बात और भी सीखने को हमें मिलता है, ये परमेश्वर का जो क्रोध है इसका फाउंडेशन क्या है, इसकी नींव क्या है। कहने का मतलब ये है, इसको हम इस तरह से सवाल रख सकते हैं कि परमेश्वर क्यों क्रोधित होता है, परमेश्वर क्यों क्रोधित है। मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह किया है। कहने का मतलब मनुष्य ने क्या किया है, परमेश्वर की जो सच्चाई है उसको झुठलाता है, उसको छोड़ दिया है। यहां वचन को आप पढ़ेंगे तो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है कि सत्य को अधर्म से दबाए रखा है। बहुत बार सच्चाई लोग जानते हैं, कोर्ट कचहरियों में भी आप सुनते होंगे, बहुत सारे मूवीज में इस तरह के दृश्य दिखाते हैं। जो सत्य है उसको गलत काम करके, अधर्म के कामों से उसको क्या कर दिया जाता है, दबाने की कोशिश की जाती है। यह वास्तविकता है समाज की। सत्य से लोगों ने अधर्म को, सत्य से ना लोगों ने सत्य को क्या कर देते हैं, सत्य को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, अधर्म से उस सत्य को क्या कर देते हैं, दबाए रखते हैं। लोग जानते हैं कि सच क्या है, पर वे जानबूझकर उस सच को जानबूझ करके छुपाने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं और पाप को ही पकड़े रहते हैं। 19 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं यहां पर, रोमियो अध्याय 1 और उसका 19 वचन लिखता है, परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने इसे उन पर प्रकट किया है। क्या ये वचन को आप समझ पा रहे हैं? इस वचन में क्या कह रहा है, परमेश्वर ने मनुष्यों में अपने विषय में अपने आप को प्रकट किया है, छुपा कर नहीं रखा है, अपने आप को प्रकट किया है। परमेश्वर ने कुछ किया है जिससे मनुष्य ये जान सके कि परमेश्वर है। परंतु मनुष्य अब भी पाप को प्यार करते हैं। वे जानते हैं कि परमेश्वर है, वे जानते हैं कि सच्चाई है, वे जानते हैं कि झूठ झूठ है, वे जानते हैं कि चोरी चोरी है, वो जानते हैं कि छल कपट है, वो जानते हैं कि हत्या करना सजा दिलाने लायक कार्य है, जानते हैं। फिर भी परमेश्वर की सच्चाई जानते हुए भी पाप की गहराई में बढ़ते बढ़ते डूबते चले जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 19 पद को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 19 पद में कहता है, और दोष ये है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना। ज्योति जो मनुष्य के जीवन की अंधकार, निराशाएं, परेशानियां, नाश होने की जो क्षमता है, वो सारी चीज़ों को दूर कर सकता है। ठीक है, ज्योति ये, लेकिन लोग क्या करते हैं, ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे, उनके कार्य बुरे थे। भजन संहिता उसका 41 अध्याय और उसके 1 पद में 41 नहीं 14 अध्याय, भजन संहिता उसके 14 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, मूर्ख ने मन में कहा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है। क्या मतलब है? मूर्ख कहता है, परमेश्वर को कहता है नहीं, आप नहीं हो, ये दुनिया, ये चीजें, ये अपने आप आ गई हैं, आपने नहीं बनाया, आप हो ही नहीं। मूर्ख क्या कहता है? मूर्ख कहता है मेरा रास्ता ही सही रास्ता है, मेरा ही रास्ता है जो परमेश्वर का रास्ता है, और खुलकर विद्रोह करता है। कभी कभी मूर्ख ये भी कहते हैं कि सभी रास्ते वहीं पहुंचाते हैं, सभी रास्ते वहीं पहुंचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सही नहीं है। ये मूर्खता के विचार हैं, मूर्ख की सोच है कि कुछ भी करो, कुछ भी करते हुए जाओ तो परमेश्वर मिल जाएंगे, परमेश्वर का जीवन मिल जाएगा, स्वर्ग आपको मिल जाएगा। नहीं, कुछ भी करने से नहीं मिलेगा। जब तक आप ये ना जाने कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, परमेश्वर के नियम के खिलाफ हैं, बुरे कामों को करते हुए आप अच्छाई के परिणाम को नहीं पा सकते हैं। बुरे कार्य करेंगे, बुरा ही प्राप्त करेंगे। अगर नींबू लगाया तो नींबू का ही फल मिलेगा।
आपको पपीता का फल नहीं मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। संसार यही कर रहा है। और कई बार हम लोग जो प्रभु को जानते हैं, कई बार हम भी ऐसी चीज़ों को करते हैं जो शायद हमारी सोच के हिसाब से लगता है कि सही है, लेकिन परमेश्वर की सोच के हिसाब से डेफिनेटली वो सही नहीं है। और इस तरह से संसार में लोग लगातार अपने अधर्म से, पाप के कामों से सच को दबाते हैं। परमेश्वर ने अपने सच्चाई को प्रकट किया है, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर के उस सच को इनकार किया है, हमेशा से इनकार किया है। ना केवल परमेश्वर की सच्चाई का वो विद्रोह करते हैं, बल्कि परमेश्वर का भी वो इनकार करते हैं। जो परमेश्वर के बारे में जानते हैं लेकिन उसके साथ चलने से इनकार करते हैं, वे दोषी महसूस करते हैं। परमेश्वर के बारे में जानने मतलब परमेश्वर का जो सच है उसके बारे में जानने का जो संबंध है वो किसके साथ है? परमेश्वर के क्रोध से है। क्या परमेश्वर को जानते हैं? क्या परमेश्वर के सच के बारे में जानते हैं? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि वो दूसरे को हानि पहुंचाए, समाज में वो निर्बलों को दबाए और बल प्राप्त करे? कभी कभी लोग कहते हैं ना, जो कमज़ोर होता है वो उसको दबना पड़ता है। क्या परमेश्वर ने ऐसा बनाया? आप किसको बलवंत मानते हैं? उनको जो धोखा करके, हथियार लेकर, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हम ताकतवर हैं। मेरे प्रियो, उन सब का भरोसा व्यर्थ बातों में है, परमेश्वर पर नहीं है। ईमानदारी पर भरोसा नहीं है। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उस उद्देश्य पर टिका हुआ नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के क्रोध के अधीन हैं, आज भी हैं। कैसे पता चलता है? जिस तरह से वे जीते हैं, जिस तरह के नियम वो लाते हैं, जिस तरह के कार्य वो करते हैं अपने फायदे के लिए, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, दबाने के लिए, उनकी चीजों को लूटने के लिए, अपने लिए करना चाहते हैं। हर जगह पर आप देख सकते हैं जिस तरह का व्यवहार वो करते हैं, उससे पता चलता है कि वे सब लोग परमेश्वर के क्रोध के नीचे। मेरे प्रियो, हम सबकी जिम्मेदारी, यदि हम प्रभु को जानते हैं, आप सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार को बताएं। हमें सुसमाचार को, जहाँ जीवन है, जहाँ आशा है, जहाँ हम पाप में होने के बाद भी उसका छुटकारा पा सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं, क्षमा पा सकते हैं, सुसमाचार को बताने की जिम्मेवारी हमारी है। और जानते हैं वो सुसमाचार ही है जो लोगों को, जिस परमेश्वर के क्रोध के अधीन वो हैं, उससे उनको स्वतंत्रता दिला सकती है। और उसी से शायद वे परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, स्वयं की स्थिति को वो जान सकते हैं कि हम सही में सही जगह पर नहीं हैं, हम ठीक काम नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, इसके लिए जरूरी है कि वे सुसमाचार को सुने। सुसमाचार को सुनने की आवश्यकता है ताकि वे एक सही निर्णय ले सकें। मेरे प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं, आज आप जो लोग सुन रहे हैं, आप में से किसी को कहीं निर्णय लेने की तो आवश्यकता नहीं है कि मुझे आज अपना जीवन प्रभु को देना चाहिए। या हो सकता है आप किसी और को जानते हैं जो शायद ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं कि उसे प्रभु यीशु की आवश्यकता है, यीशु का गवाह बनना चाहते हैं। हम में से जितने लोग परमेश्वर के जो संतान हैं, हर एक के लिए आज का संदेश यही है कि आप आनंद मनाएं कि आप बचा लिए गए, क्योंकि अब आप पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि यीशु ने अपने ऊपर उस दंड को क्रूस पर उठा लिया जो आपके और मेरे थे।
यीशु ने अपने आप को टूटने दिया, अपने आप को मरने दिया, ताकि आप और हम ना मरें। खुद सजा अपने ऊपर उठा लिया। मेरे प्रियो, यीशु के अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। आइए क्यों ना हम आज प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करें, प्रभु यीशु मसीह को रिस्पेक्ट दें, आदर दें, और जिस तरह उसने परमेश्वर के क्रोध को जो हमारे ऊपर ही गिरने वाला था और यीशु ने अपने ऊपर लेकर हमें बचा लिया, क्यों ना हम उसे धन्यवाद दें। प्रभु सहायता करे कि हम उसके इस वास्तविक क्रोध के बारे में जान सके, समझ सके, और जो सौभाग्य हमें मिला है हम उसको प्राप्त करके आगे बढ़ जाएं। आइए हम धन्यवाद दें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के पास हम आते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सबसे बहुत ही प्रेम किया। हमें हमारे जीवन में हर तरह के पाप और अपराध से छुटकारा देने के लिए यीशु आप क्रूस पर बलिदान हुए, ताकि हम जीवन पाएं, हम उद्धार पाएं और आपकी योजना और आपकी इच्छा में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने क्रोध को हमारे ऊपर से हटा लेने के लिए ही सारी योजना आपने बनाया। धन्यवाद देते हैं आपके सुसमाचार के लिए, जिसके द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। प्रभु, इस वचन के द्वारा हम सब आशीषित किए जाएं, और यदि कोई आज अपने आप को परमेश्वर के क्रोध के अधीन देखते हैं, प्रभु आप उनकी मदद करें कि वे आपके पास आकर अपने आप को आपके हाथों में सौंप कर उस क्रोध से बचाए जा सकें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में चढ़ाते दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। के सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। इसी तरह से आप वचन सुनिए, आगे बढ़िए, और यदि आप अपने प्रियजनों को जानते हैं जो शायद इस तरह के संदेश को नहीं सुने हैं, आप उन तक भी ज़रूर इस लिंक को शेयर करें, ताकि वो लोग इस मैसेज से बहुत आशीष को प्राप्त करें और प्रभु के लिए जीवन को व्यतीत करने पाएँ। धन्यवाद।